सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। राहुल गांधी के किस वीडियो पर भड़के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। महाकुंभ की धर्म संसद में राहुल के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित। अब आगे क्या? तो क्या राहुल गांधी के खिलाफ संत समाज लेगा फाइनल एक्शन? होंगे हिंदू धर्म से बाहर? सनातन के राग रंग वाले हमारे चैनल इंस्टाफोक के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो के जरिए हम ये पूरा विवाद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश के 4 पीठों में से एक उत्तर पीठ ज्योतिर्मठ के जदगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विपक्ष के नेता राहुल गांधी के किस वीडियो पर भड़के हुए हैं। उस वीडियो में राहुल गांधी ने ऐसी क्या बात कह दी कि शंकराचार्य समेत पूरा संत समाज उन्हें हिंदू धर्म से बाहर करने की बात कर रहा है। ये सुनने में थोड़ा हैरान करता है क्योंकि इसी लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जब संसद में हिंदू धर्म और हिंसक प्रवृत्ति को लेकर बयान दिया था तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उनका बचाव किया था। पहले वो सुन लेते हैं। राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में उग्रता और हिंसक प्रवृत्ति को लेकर राहुल गांधी का ये बयान संसद के पिछले मानसून सत्र में दिए गए भाषण का हिस्सा है, जिसे बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया था। लेकिन तब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे सिरे से खारिज किया था। ये कहा था कि किसी के बयान को पूरा सुने बिना और उसकी गलत व्याख्या करना और प्रचार करना एक अपराध है। इस तरह वो विवाद खत्म हुआ था। लेकिन इसके 5 महीने बाद राहुल गांधी ने संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में कुछ ऐसा कह दिया जिससे अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज समेत आहत हैं। आज से 2 महीने पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था वो सुनिए। वो 14 दिसंबर 2024 का दिन था। राहुल गांधी एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में मनुस्मृति की कॉपी लहरा रहे थे। उस दिन वो संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर और वीर सावरकर के विचारों का फर्क इन 2 किताबों के जरिए बता रहे थे। The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. राहुल गांधी ने उस दिन अपनी राय में देश के लिए मनुस्मृति से ज्यादा संविधान को जरूरी बताया। तब ये बड़ा राजनीतिक और धार्मिक आस्था का मुद्दा बना था। इस विवाद में बागेश्वर धाम ने राहुल गांधी को ये कहते हुए आड़े हाथों लिया कि मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। मनुस्मृति जलाने या फाड़ने का अधिकार संविधान ने किसी को नहीं दिया है। ऐसा कृत्य करने वाले आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी संत समाज और ये दुर्भाग्य ही था
कि सियासत के बीच बहस में मनुस्मृति जैसा प्राचीन ग्रंथ, जिसे लोग अक्सर ही विवादों में घसीटते रहते हैं, एक बार फिर बीच बहस में था। राहुल गांधी ने बीजेपी और इसके समर्थक संगठनों को मनुस्मृति का पुजारी करार दिया था। संसद के शीतकालीन सत्र में ही मनुस्मृति को लेकर अपनी राय पुख्ता करने के लिए राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के गैंगरेप कांड का हवाला दिया। राहुल गांधी इस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। संसद में उन्होंने उस परिवार की पीड़ा को मनुस्मृति के समर्थकों से जोड़ दिया। आप पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसमें वो बात कर रहे हैं देश में संविधान के हिसाब से उचित कार्रवाई की, लेकिन मनुस्मृति को लेकर एक बात ऐसी कह दी जो महाकुंभ की धर्म संसद में बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। राहुल गांधी का ये बयान संसद के पिछले शीतकालीन सत्र का है। इस पर जो सियासी विवाद उठा था वो पिछले महीनों में थम चुका था, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद की नाराजगी और बयान के बाद इस पर नई बहस छिड़ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस प्रस्ताव के साथ एक पत्र लिख करके परम धर्म संसद के आशय की जानकारी देंगे और उनसे 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने उपस्थित करने के लिए कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रिमाइंडर देने के बाद उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा जारी की जाएगी। इस बयान के बाद सनातन का प्राचीन और मान्य ग्रंथ मनुस्मृति एक बार फिर बीच बहस में है, इसलिए यहाँ इस ग्रंथ पर बात सियासी बहस से अलग होगी। आखिर ये ग्रंथ हमारे सनातन समाज के बारे में कहता क्या है? मनुस्मृति क्या है? ये कब लिखा गया था और इसमें लिखा क्या गया था? इन सवालों के साथ आप गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको बेसिक सी जानकारी मिल जाएगी। हमने आपके लिए कुछ जानकारियां यहाँ इकट्ठा की हैं। पहले इसे देखिए, फिर आगे विस्तार से बात करते हैं। मनुस्मृति सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। ये किताब इतनी चर्चित रही है कि इस पर देश से लेकर विदेश के इतिहासकारों ने अपनी टीका टिप्पणियां की हैं। इन्हीं में से एक है मशहूर धर्म विशेषज्ञ देवदत्त पटनायक। मनुस्मृति के बारे में देवदत्त पटनायक लिखते हैं। मनुस्मृति के बारे में देवदत्त पटनायक, मनुस्मृति का रचना काल 1800 साल पहले का है। ये वो समय था जब वैदिक युग का हिंदुत्व मंदिर आधारित पौराणिक हिंदुत्व में बदल रहा था। लोग इसे आमतौर पर मनु की संहिता समझते हैं, जो कि गलत है। मनुस्मृति दरअसल मनु के विचारों का संग्रह है। देवदत्त पटनायक जैसे माइथोलॉजिस्ट की नजर में सनातन की परंपरा में मनुस्मृति का वही महत्व है जैसे इस्लाम में शरिया और ईसाई धर्म में बाइबल का है। मनुस्मृति की व्याख्या वाली अपनी किताब मनुस्मृति कंटेम्प्रेरी थॉट्स में इतिहासकार नरहर कुरुंदकर इसके एक खास पहलू का जिक्र करते हैं। मनुस्मृति के बारे में नरहर कुरुंदकर, मनुस्मृति में 2 शब्द हैं, मनु और स्मृति। स्मृति का यहाँ अर्थ है धर्मशास्त्र। इसे मनु ने लिखा था, इसलिए इसे मनुस्मृति कहा गया। इसकी रचना ईसा के जन्म से करीब 300 साल पहले शुरू हुई थी। इसमें अधिकार, अपराध और न्याय के बारे में बातें हैं जो आज के किसी कानून की किताब की तरह लिखी गई हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं। इसमें कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 तक है, जिनमें सनातन धर्म, इसमें हमारे कर्तव्य, मर्यादा और यहाँ तक कि अर्थशास्त्र के बारे में बातें की गई हैं। यानी मनुस्मृति में मुख्य तौर पर वो बातें जो हमें बताती हैं कि मानव को अपना जीवन किस तरह जीना चाहिए। तो इसे लेकर विवाद कहां से उत्पन्न होता है? आखिर वो कौन से हिस्से हैं जिसे लेकर सनातन समाज के एक हिस्से को इन पर आपत्ति है? अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आपकी जिज्ञासा क्या है? हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप पूरी बात अपनी भाषा में समझ सकें। और हाँ, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक तरीके से मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।